में हुए एक हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। एडीजे 3 शिरीन जैदी ने अदालत ने 2 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल सराय अकील थाना क्षेत्र के जमालपुर भकंदा गांव में 15 जून को 2000 को राम धीरज नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। संत कबीर नगर पुलिस ने तंत्र मंत्र और धोखाधड़ी का सहारा लेकर चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 3 अभियुक्तों को बखीरा इलाके के झुड़िया पुल से गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के पास से चोरी की गई नकदी में से 85,000 नकद और सोने चांदी के आभूषण बरामद किए गए। आपको बता दें कि अभियुक्तों द्वारा तंत्र मंत्र के नाम पर बखीरा थाना क्षेत्र की खजूरी गांव की रहने वाली जैनब नाम की महिला के साथ धोखाधड़ी कर तंत्र मंत्र के नाम पर 1,66,000 और रुपए समेत गहने चोरी कर लिए गए थे। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आज इनको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। सर, इनका कोई आपराधिक इतिहास अभी आपराधिक इतिहास नहीं मिल पाया है। इनके आपराधिक इतिहास को ढूंढा जा रहा है। जैसे इसमें आपराधिक इतिहास मिलेगा आगे इन पर नियोगात्मक कार्रवाई की जाएगी। महाराजगंज से खबर है। ब्रिज मनगंज थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। बेकाबू ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मारी। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। बाइक सवार और एक बच्ची घायल हो गए। मथुरा के थाना कोसीकला इलाके के एच गांव में 3 दिन पहले हुई एक युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रेम संबंधों में बाधक बनने पर पति की हत्या कर दी और पूरा मामला थाना कोसीकला इलाके का है। इनके पास से आला कतल जो कि बांका बहुत धारदार था उसको बरामद किया गया है और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है और रक्त रंजित टी शर्ट जो कि अभियुक्त पहने हुए था उसको बरामद किया गया है। अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है। 2012 में भी पहले एक हत्या के केस में जेल गया था जिसमें इसको आजीवन कारावास हुआ था। अभी ये वहाँ से जमानत पर आ गया था। ये उसमें जमानत पे घर पे रह रहा था। इसके द्वारा घटना कारित की गई है। बहुत ही सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। चित्रकूट से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। एक लंगूर कार की गाड़ी की छत पर बैठकर शाही अंदाज में शहर की सड़कों पर घूमता दिख रहा है। ये नजारा देख स्थानीय लोग और तीर्थयात्री हैरान रह गए। ये वीडियो चित्रकूट के कस्बे का है। चलो बड़ा खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां कूड़े में मिले भ्रूण का पुलिस ने खुलासा किया। आरोप में जीजा साली को गिरफ्तार किया। जीजा साली के बीच अवैध संबंध थे। साली गर्भवती थी और लोकलाज के डर से ऐसा किया गया। नगर कोतवाली क्षेत्र का है। जीजा साली ने कूड़े में भ्रूण को फेंका था और पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उसने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। बलरामपुर में छेड़खानी का झूठा आरोप लगाकर दबंगों ने एक युवक को बंधक बना लिया और उससे जबरन 40,000 रुपए की धनउगाही की। मामला संज्ञान में और इस प्रकार जो एक्सटॉर्ट करने का प्रयास किया गया था जिन लड़कों के द्वारा, उन लड़कों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है और जो डिजिटल साक्ष्य हमें पैसे के लेन देन का प्राप्त हुआ है उसके आधार पे समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनके नाम है मशीउल्लाह पुत्र हकीकत, सुहेल पुत्र एजाज, अनस पुत्र एजाज और इसमें 2 और लोग हैं जिसे भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।
अलीगढ़ जिले में खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग द्वारा मिलावटखोरी के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई की गई। विभाग की टीम ने तहसील गभाना खैर क्षेत्र के गांवों में स्थित पनीर बनाने वाली आधा दर्जन से अधिक डेयरियों पर छापेमारी की और कार्रवाई की भनक लगते ही कई डेयरी संचालक अपनी डेयरियां बंद करके भाग गए। विभाग द्वारा कुल 6 खाद्य पदार्थों के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। खबर झांसी से है, जहां वंदे भारत में बैठे यात्रियों में तब हड़कंप मच गया जब ट्रेन को ग्रीन सिग्नल मिला, लेकिन ट्रेन रुक गई। नई दिल्ली से खजुराहो जा रही वंदे भारत ट्रेन में जैसे ही रेलवे स्टेशन को छोड़ा 1 किलोमीटर दूर जाते ही अचानक मेल लाइन पर वो खड़ी हो गई। झांसी मुंबई रेल रूट पर खड़ी वंदे भारत ट्रेन के रुकने के बाद ट्रेन में स्टाफ और लोको पायलट में हड़कंप मच गया। सिग्नल ग्रीन होने के बाद भी वंदे भारत ट्रेन तकरीबन 20 मिनट तक ट्रैक पर खड़ी रही। भी ग्रीन है, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। नोएडा में सेक्टर 55 में चल रहे फर्जी वृद्धाश्रम जन सेवा कल्याण ट्रस्ट में आज फिर महिला आयोग की टीम पहुंची और टीम के साथ डीपीओ और समाज कल्याण विभाग की टीम भी मौजूद थी। आश्रम के ट्रस्टी से टीम ने बातचीत की। पिछले दिनों उस वृद्धाश्रम से बुजुर्गों की दयनीय स्थिति का वीडियो वायरल हुआ था। विदेशी फंडिंग के सबूत मिलने पर कल पुलिस ने गिरफ्तारी भी की थी। तो टीम ने ट्रस्टी से पूछताछ की और उसके बाद आज फिर वृद्धाश्रम पहुंची महिला आयोग की टीम। इस बार समाज कल्याण की टीम भी उनके साथ थी, डीपीओ भी उनके साथ थे। आश्रम के ट्रस्टी से उन्होंने पूछताछ की। कानपुर में हिस्ट्री शीटर शबलू गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। घटना 1 जुलाई की है। बाइक सवार 2 युवकों ने स्कूटी सवार शबलू को गोली मारी। पुलिस ने इस मामले में गुरुवार को 2 बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। मुजफ्फरनगर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने किडनैप किए गए युवक को सकुशल बरामद किया। मामला मंसूरपुर का है, जहां पैसे की लेनदेन को लेकर बदमाशों ने युवक का अपहरण किया। सूचना पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से पिस्टल, तमंचा और नकदी भी बरामद की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा से अगली खबर है। सोसाइटी में फ्लैट के एसी में आग लगी। भीषण आग से अफरा तफरी मच गई और दमकल की टीम ने इस आग पर काबू पाया। ग्रेटर नोएडा थाना बिसरख क्षेत्र का यह मामला है। मेफेयर सोसाइटी में एसी से फ्लैट में आग लगी। सोसाइटी में फ्लैट के एसी में आग लगी, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के मेफेयर सोसाइटी की यह घटना है, जिसके बाद आग से अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसने उस आग को बुझाया। राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। लखनऊ एयरपोर्ट के आसपास उड़ान सुरक्षा में बाधा बन रही 15 ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलों को जल्द गिराया जाएगा। एलडी और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मिलकर एक सर्वे कराया, जिसमें पाया गया कि इमारतें निर्धारित ऊंचाई मानकों के खिलाफ हैं और विमानों की सुरक्षित उड़ान में परेशानी पैदा कर रही हैं। प्रशासन जल्द ध्वस्तीकरण अभियान चलाकर इनकी ऊपरी मंजिलें हटाएगा, ताकि हवाई संचालन निर्बाध और सुरक्षित रह सके। लखनऊ एयरपोर्ट की उड़ान सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त है और जल्दी ही कड़े कदम उठाने जा रहा है। एयरपोर्ट के आसपास उड़ान में बाधा बन रहे 15 ऊंची इमारतों की ऊपरी मंजिलें अब जल्दी ही ध्वस्त की जाएंगी। एलडीए, जिला प्रशासन और एयरपोर्ट अथॉरिटी के संयुक्त सर्वे में ये पाया गया है कि ये इमारतें तय ऊंचाई मानकों से ज़्यादा बनी हैं और उड़ान भरने वाले विमानों की सुरक्षा में बाधा बन रही हैं। कुछ दिन पहले ही मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये तय हुआ था कि एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में ऊंचे निर्माण, अवैध टावर्स, मीट की दुकानें और कचरा डंपिंग जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जाएगी, ताकि किसी भी तरह की उड़ान संचालन में कोई भी जोखिम ना रहे। प्रतापगढ़ से खबर, जहां एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला सांगीपुर इलाके का है। बताया जा रहा है कि राजा राम के
नाम के युवक की उसके ही दोस्तों ने ईंट से कुचलकर हत्या की। शव को झाड़ियों के पास फेंका और भाग गए। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले राज अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अवैध असलहे के साथ युवती ने रील बनाई और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। एफआईआर के बाद युवती ने अपनी प्रोफाइल से वीडियो को हटा दिया। फिलहाल पुलिस अवैध हथियार की तलाश कर रही है। के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक महिला द्वारा शस्त्र प्रदर्शन किया जा रहा था। इस घटना का तुरंत तत्काल संज्ञान में आते ही थाना जॉर्ज टाउन पर मुकदमा संख्या 141/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दर्ज कराई गई। सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर 800 से ज्यादा जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं। कांवड़ रूट को 23 जोन 70 सेक्टर में बांटा गया। सभी पक्षों के साथ गोष्ठी कर फीडबैक लिया जा रहा है। 350 डीजे वालों को नोटिस देकर निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी गई है। डीजे की हाइट को लेकर स्पष्ट निर्देश हैं। डीजे की हाइट 10 फीट तक रखे जाने के निर्देश हैं। इस पर कैसे गाने चलने हैं, यह भी निर्देशित किया गया है। पूरी तैयारियां हैं, कैमरे वगैरह लगाए गए हैं, एलआईयू सतर्क है। फायर सर्विस के भी जो टेंडर्स होते हैं वो सही जगह पे खड़े रहे हैं। रास्तों को ड्रोन से हम लोग देख रहे हैं। अराजक तत्वों की निगरानी की जा रही है। समस्त तैयारियां हमारी हैं और जो भीड़ नियंत्रण है उसके भी पूरे जो तौर तरीके होते हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। और परंपरागत तरीके से ही जो हर साल होता था जैसी व्यवस्था वैसी व्यवस्था प्रोटोकॉल के अनुसार की जा रही है। जैसे कांवड़ यात्रा की प्रिपरेशंस की जा रही हैं और हर बारीक पहलू पर निगाह रखी जा रही है। कैसे गाने बजाएं कांवड़िए, इसको लेकर के भी निर्देश दिए गए हैं। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर स्वामी यशवीर महाराज को रोका गया है। कांवड़ यात्रा में यशवीर महाराज पहचान अभियान चला रहे हैं। इसके तहत वो कांवड़ रूट पर बने ढाबों की पहचान को लेकर हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन उन्हें उत्तराखंड में जाने की अनुमति नहीं मिली। आपको बता दें 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। हम जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उस कांवड़ यात्रा मार्ग पर भगवान वाराही का चित्र और भगवा ध्वज लगाते हुए जा रहे थे, जहां पर हमारे सनातन धर्म के खाद्य पदार्थ की दुकानें चलाते हैं। लेकिन यहीं नारसन चौक की जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर है, हमें इन्होंने यहाँ रोक दिया। तो ये तो पुलिस व्यवस्थाओं की क्यों रोका, लेकिन हम रुक गए। लेकिन हमने पुलिस प्रशासन से ये जरूर मांग कर दी कि यहीं मीडिया के सामने हमें ये बता दें उत्तराखंड की पुलिस प्रशासन कि भगवान वाराही का चित्र लगाना और भगवा ध्वज लगाना अपराध है क्या? यदि अपराध है तो बता दें, अपराध नहीं है तो फिर हमें लगाने दें। कुछ समय के बाद में इन्होंने भाई इनके मन में आया, क्योंकि ये तो ऋषियों की भूमि है, सबके विचार बदल जाते हैं, तो इनके भी विचार बदल गए, तो हम लगाते हुए जा रहे हैं। शाही ईदगाह केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार कर दिया है। इस मामले में हिंदू पक्ष को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट इस केस से जुड़ी 12 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रहा है और अब इस फैसले को मुस्लिम पक्ष अहम कामयाबी के तौर पर देख रहा है। नोएडा में अफसरों संघ मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने एक बैठक की और उस बैठक में नोएडा में चल रही योजनाएं और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस दौरान नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा, जैसे कश्मीर भारत का मुकुट है वैसे ही नोएडा यूपी का मुकुट है। जैसे भारत का मुकुट है कश्मीर, उसी तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना ये मुकुट है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर देश के बड़े उद्योग घराने, दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियाँ, इनकी बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही है और इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं।
लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम महोत्सव का आगाज किया। सीएम ने हरी झंडी दिखाकर आम के कंटेनर को दुबई और लंदन के लिए रवाना किया। इस दौरान करीब 800 किस्मों के आम की प्रदर्शनी का सीएम ने जायजा लिया। आम महोत्सव से यूपी के आम को ग्लोबल पहचान मिलेगी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यूपी में किसानों को हर सुविधाएं मिल रही हैं। किसानों के लिए सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। ये सचमुच प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतार करके उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। और केवल आम के उत्पादन, उसके लिए बाजार की व्यवस्था, उसको एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था के साथ ही नहीं जुड़ा है, बल्कि अन्नदाता किसान के मन में खेती के बारे में, औद्यानिक फसलों के बारे में, तकनीक के बारे में एक विश्वास पैदा करने का भी ये आम महोत्सव एक माध्यम बनने जा रहा है। वहीं आम महोत्सव के दौरान सीएम योगी ने उद्यान मंत्री दिनेश सिंह की चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मंत्री जी ने सबसे पहले रायबरेली के बागवान को सम्मानित कराया। पता नहीं कि रायबरेली में बागवानी भी हो रही है कि नहीं। मुझे 2.5-3 किलो के आम देखकर आश्चर्य हो रहा था। यहाँ जो उसका स्वाद लेगा उसे ही पता चलेगा। सचमुच आम फलों का राजा है। और मैं देख के भौचक था कि सबसे पहले उन्होंने रायबरेली के बागवान को सम्मानित करवाया। पता नहीं रायबरेली में बाग हैं कि नहीं है, लेकिन यहां पे लखनऊ के साथ साथ जो अनेक वैरायटी उत्तर प्रदेश में हो रही है, वाराणसी का लंगड़ा, गोरखपुर का गौरजीत, बस्ती का अम्रपाली, लखनऊ की दशहरी, आपका मेरठ और बागपत का रटोल, अमरोहा, सहारनपुर में पैदा होने वाली जो तमाम प्रकार की नई वैरायटी है। और मुझे देख के आश्चर्य कर रहा था, 2.5 किलो के, 3-3 किलो के आम देख के आश्चर्य हो रहा था। आम सामान्य लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन जो यहां प्रदर्शनी में आके देखेगा, उसके स्वाद को चखेगा, तो सचमुच आम फलों का राजा है। भारत में जापान के राजदूत ओनो केइची ने आज लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर कार्यक्रम को लेकर राजदूत ओनो केइची ने लिखा, कल हमने दूतावास में बैटरी और महत्वपूर्ण खनिज परिस्थिति के तंत्र सम्मेलन की मेजबानी की। 70 से अधिक कंपनियों के 200 से अधिक प्रतिभागियों के साथ हम भारत और जापान के बीच इस क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए एकजुट हुए। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने बीजेपी से नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मछुआरों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा, इससे निषाद समाज नाराज है। उन्होंने बीजेपी से मछुआरों को आरक्षण देने की मांग की। कभी कभी आपकी नाराजगी की जो बात आती है, कभी कभी आप अपने समाज के हक की आवाज़ उठाते हैं, तो आपको क्या लगता है चुनाव आने के बाद आपको लग रहा है कि संजय निषाद और संजय निषाद की पार्टी को मजबूत दावेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी? तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदि बाल का निषाद राज का वंशज और मर्यादित तो मैं कभी तो नाराज है, लेकिन समाज मेरा जो है जो सदियों से अंग्रेजों मुगलों से लड़ा हो, उजड़ा हो, कानून से उजाड़ा गया हो, भूमिहीन हो, आज इसका हिस्सा हाथी वाले खा रहे हों, साइकिल वाले खा रहे हों, तो भाजपा अभिभावक है तो हिस्सा इनका देना। वादा किया था आरक्षण का, तब समाज नाराज होगा तो उसकी बात तो बतानी पड़ेगी ना। अभी आपने हालिया जो चुनाव हुआ और उसका आपने अभी समीक्षा की 2024 के चुनाव की, आपको क्या लगता है क्या कारण थे? आप कह रहे थे कि कुछ फॉरवर्ड क्लास का वोट न... देखो, तो मेरा समाज तो निषाद पार्टी के साथ खड़ा है, टोपी झंडा लगा के, लेकिन जो भी इसके साथ अन्याय करता है, कांग्रेस ने धोखा दिया, बटन छूना बंद कर दिया। जब निषाद बटन छूना बंद कर दिया, कांग्रेस देखो डूब गई। हाथी छूना बंद कर दिया, हाथ की गिर गई, खत्म। साइकिल छूना बंद कर दिया, हाफ हो गई। भाजपा का बटन छूना दिया, 7 हो गए। तो ये निषाद 18% बहुत होते हैं।
आज के दिन में छोटी छोटी गलती बहुत नुकसान पहुंचा। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 के तीसरे संस्करण की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जो 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित होगा। इस मेगा इवेंट को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में रोड शो का आयोजन हुआ, जिसमें एमएसएमई मंत्री राकेश सचान मौजूद रहे। इस दौरान ट्रेड को लेकर यूपी सरकार के अफसर उद्यमियों के साथ मंथन हुआ। ट्रेड शो के जरिए यूपी के प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाया जाएगा और यूपी की ग्लोबल पहचान बढ़ेगी। कमर्शियल सेक्टर, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर रोजगार की संभावनाएं हैं तो सबसे ज्यादा कृषि में रोजगार मिलता है, या उसके बाद अगर कहीं रोजगार की संभावनाएं हैं तो वो एमएसएमई सेक्टर में मिलता है। और एमएसएमई 2017 के पहले की स्थिति, पहले का उत्तर प्रदेश अगर आप देखें, और 2017 के बाद जो 8 सालों में माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन पर, योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है, आप चारों तरफ चले जाएं, जिस तरह से सड़कों का नेटवर्क बना, कहीं भी आप चले जाएं, हाईवे आपको कहीं पर 70-80 की स्पीड से कम नहीं हो सकते। आप हर जगह के हाईवे, जिले टू जिले, चाहे बनारस हो चाहे आसपास, एक्सप्रेसवे भी आप देख लीजिए। हमारे साथ हैं प्रमुख सचिव एमएसएमई आलोक कुमार जी। सर, इंटरनेशनल ट्रेड शो का फिर से आयोजन होने जा रहा है, तीसरा एडिशन है, क्या तैयारियां हैं? देखिए, इसके संबंध में हम लोगों ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और उद्योगों से जो हमारे रिक्वेस्ट किया गया है कि वो पार्टिसिपेट करें। अब तो काफ़ी सेट रूटीन हो गया है और उसके अलावा हम पार्टनर कंट्रीज से बात कर रहे हैं, जो पोटेंशियल पार्टनर कंट्रीज हैं हमारे। उसके अलावा हम बायर्स के मोबिलाइजेशन के ऊपर काम चालू कर चुके हैं हम लोग, फॉरेन बायर्स जो हमारे पास आएंगे। और ये 6 रोड शो में से पहला रोड शो जो हम लोग यहाँ पे आज आयोजित कर रहे हैं पहला। सर, इस बार कौन सा कंट्री अपना पार्टनरशिप में होगा? हम लोगों ने 2 कंट्री से बात किया है, रशिया से और कतर से। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक मजदूर परिवार को इनकम टैक्स विभाग से 9 करोड़ का नोटिस मिला है। नोटिस मिलने के बाद परिवार परेशान है। परिवार लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। सईद को आयकर विभाग के नोटिस में कंपनी का मालिक बताया गया, लेकिन हकीकत यह है कि सईद झोपड़ी में रहता है और मजदूरी का काम करता है। 9 करोड़ की नोटिस आई है हमारे पास। ज्यादा ही। तो कैसे आपको पता लगा? कैसे नोटिस? हमारे घर पर हमने पैन कार्ड बनवाया था, वहाँ से केवाईसी के लिए मांगा गया, तो उसने हमने पैन कार्ड बनवाया। पैन कार्ड आया, उसके बाद में जो है हमारे पास ये नोटिस आई। तो नोटिस देख के चौंक हो गया। और हमारा नंबर भी लगा है इसमें, आधार भी लगा है, पहचान पत्र भी लगा है, मोबाइल नंबर भी लगा है। और वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड सबसे बड़ी सीरीज शुरू करने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल आज से सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर रात 10:15 पर और सुबह 9:45 पर। 75 पहल, 75 परिणाम, संघर्ष, सफलताएं और मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल 4 जुलाई से देखिए न्यूज़ 18 की स्पेशल सीरीज